हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडे लेक्चर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने वाले। हम अपने आप को कन्फाइन करेंगे छोटे से बेसिक्स तक, ठीक है, ताकि हमारा काम हो जाए। हमें उतना ही फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक है। ये मैथ का लेक्चर नहीं है कि मैं पूरी तरीके से मैथ की तरफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाऊँ, तो फिर तो पूरा एक सिलेबस ही चलाना पड़े इसके लिए। तो वहाँ पे नहीं है, मोशन के लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन छोटा सा टॉपिक पढ़ के आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा मोशन का वीडियो नंबर 3 है, ठीक है। और बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आप कह सकते हैं इसको, और इसको करेंगे हम साइड। तो ये देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे ये ऐसा दोनों तरफ ई रिवर्सिबल रिवर्सिबल एक्स ये रिवर्सिबल वाला साइन बना हुआ है। तो रिवर्सिबल मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे का क्या है, रिवर्सिबल है, रिसिप्रोकल है। मतलब आप जो टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं उसको आप, मतलब आप जो उसको काटेंगे वहां पे जोड़ तो सकते हैं ना। तो मतलब डिफरेंशिएशन मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, और इंटीग्रेशन मतलब उन्हीं छोटे टुकड़ों को ऐड कर देना, ठीक है। फिर से डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, जैसा कि पेन है, उसके छोटे छोटे एकदम बहुत पतले पतले स्लिट्स काटना, बहुत ही पतले पतले। और कितने पतले, अगर मैं बात करूँ तो अर्च बात करता हूँ, तो बहुत पतले पतले स्लिट्स में काटना, और उसी स्लिट्स को बाद में वापस जोड़ देना, इंटीग्रेशन कहलाता है, ठीक है। चल समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आ जाए। हाँ, तो हमारे पास मान लीजिए एक लाइन है। ओके, ओके सॉरी, मैंने तो पेन सेलेक्ट किया ही नहीं था। और यस, सो सपोज दैट हमारे पास ये एक लाइन है बच्चा, ठीक है। तो इसको क्या कर रहे हैं, बहुत ही बारीक काट, बहुत ही बारीक। अब सर बारीक का कोई लिमिट नहीं है बच्चा, हम ऐसा बारीक मान रहे हैं, ये जीरो तो नहीं है। लिमिट कैसा है, लिमिट कैसा है, टेंस टू जीरो है। मतलब ये जीरो तो नहीं है, जीरो के जस्ट बाद जो भी नंबर होगा ये वो नंबर है, ठीक है। जीरो तो नहीं है, बट जीरो के जस्ट बाद जो नंबर होगा ये वो पॉइंट, और ये वो छोटा पार्ट का हम बात कर रहे हैं। मतलब अगर हम सोचने की कोशिश करें तो ये बहुत छोटा होगा, कहीं ना कहीं 0.00, ये इसको इन्फिनाइट तक ले जाइए और लास्ट में एक वन ले लीजिए, है ना। ये इन्फिनाइट तक ले जाइए और लास्ट में एक वन ले लीजिए। हम उस पॉइंट तक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएट मतलब क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। देखिए फॉर्मूला बनाएंगे, ये बेसिक्स है, ये मतलब क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि बार बार हम करेंगे, फिर इसमें हमें इसके लॉजिक्स पे ध्यान देना है, लेकिन हम तो इस वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन से हम कर क्या रहे हैं। उसके बाद वही इंटीग्रेशन होगा, ये जो छोटे छोटे लिमिट टेंस टू जीरो वाले जो टर्म्स है इनको साथ में ऐड करके एक बड़ा लाइन, ये लाइन कैसे होगा, अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा तो लाइन कैसे बनता है, डॉट्स को मिला के बनता है लाइन, है ना। इन्हीं डॉट्स को साथ में रख देते हैं तो लाइन बन जाता है ना। तो इन्हीं डॉट्स को मिला के लाइन बन जाता है, तो यही डॉट्स को जोड़ने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। बस इतना ही सा बात है, ठीक है। तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बेसिकली, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देने की कोशिश की। चलिए रूल्स जो हैं कुछ कुछ हमारे पास, उनको हमने याद रखना है ना। कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ रूल्स है, कुछ मेथड है, कुछ तरीका है, उसको हमें याद रखना है। तो सबसे पहले किसी कांस्टेंट को अगर डिफरेंशिएट करना, अच्छा पर एक सेकंड जरा, कोई फंक्शन आप बार बार लिए ना एफ एक्स, और ये कोई ना इक्वेशन, एफ एक्स क्या है, कोई एक इक्वेशन आपको दिया रहेगा। ये हो सकता है ये टी के टर्म में हो या एक्स के टर्म में हो, आप जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसका इक्वेशन होना चाहिए और उसी को डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे अगर कोई ये फंक्शन एफ एक्स है, तो ये मान लीजिए कोई इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2t है, मान लीजिए यहाँ पे। तो ये जो t है ना, ये क्या है, ये एक वेरिएबल नहीं है, ये एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा हमारे लिए, ठीक है ना। जैसे ये एक x वेरिएबल है, ये x वेरिएबल है, यहाँ पे t है, तो हम इस t को कंसिडर ना करके हम इसको एज ए कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। अब ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा एक्सेप्ट करिए ना, इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि ये इनिशियली हो सकता है एक्सेप्टेबल ही ना हो, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सेप्ट कीजिएगा इसको, ठीक है। तो क्या कह रहा हूँ, कोई फंक्शन है,
जिसमें अगर x का फंक्शन, ऐसे यही अगर t का फंक्शन रहता तो यहाँ पे x क्या हो जाता, ये एक तरीके से कांस्टेंट हो जाता है। जैसे कि अगर मैं लिखूं टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस एक्स, तो इस बार ये क्या है, x क्या है यहाँ पे एज ए कांस्टेंट काम करेगा बच्चा, ठीक है ना। अब देखिए बचपन से हम तो कह रहे हैं एक्स वाई जेड सब वेरिएबल होता है और नंबर जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं, पर हमें यहाँ पे जो चीज है वो एज ए कांस्टेंट काम करेगा, जिसका फंक्शन रहेगा वही हमारे लिए वेरिएबल है, बाकी रेस्ट क्या है वो कांस्टेंट है, ठीक है बच्चा। तो अब देखिए हमारे पास रूल है कुछ, है ना, उस रूल्स को हमें थोड़ा सा ध्यान देकर रट लेना है। सबसे बेस्ट और बेसिक्स क्या है, पहले तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। फिर मान लीजिए हमें डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स, मान लीजिए कोई नंबर टू है, इसको ये नंबर क्या है कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई वेरिएबल एक्स के अलावा कुछ भी आ जाए, ये देखिए ये फंक्शन किसके डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी एक्स, तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो भी फंक्शन है तो उसको पुट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ, जिसके रिस्पेक्ट में करते वो वहां नीचे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर ऐसे टी डाल दिया, तो टी तो एक्स का वेरिएबल एक्स के साथ है नहीं, सो व्हेन यू विल डिफरेंशिएट इट यू विल गेट जीरो, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चा, जीरो मिलेगा, ठीक है बेटा। आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन तो नहीं है, अब पहले तो हमें थोड़ा सा और रूल्स देखना पड़ेगा, है ना, तो थोड़े से और रूल्स को हम लोग लिख लेते हैं। एक जो मेन रूल है, अगर कोई फंक्शन है x टू द पावर n है, ठीक है, और इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, सो व्हाट वी विल गेट, यहाँ पे आपका आ जाएगा n, तो पहले नीचे उतर जाएगा, यहाँ पे ये जो n है ये नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे जो पावर होगा वो n माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, n माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स मान लीजिए है, ठीक है, एफ एक्स है, ओके, कोई फंक्शन एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, मान लीजिए दो टर्म का फंक्शन, ठीक है, ठीक है, दो ही टर्म का फंक्शन है, तो इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, उसके पहले हम लोग चलिए एक ही टर्म का फंक्शन मानते हैं, एफ एक्स को मान लेते हैं, उसके बाद इसको करेंगे, और मान लीजिए ये यहाँ पे है हमारे पास एक्स क्यूब, सिर्फ एक टर्म का फंक्शन है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए मैंने क्या बोला, जो ये पावर है उसको पहले सामने लिख देना है, ठीक है ना, तो ये मतलब अगर थोड़ा सा तहजीब से बनाना चाहते हैं तो पहले ऐसे लिखिए, यहाँ पे एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स एक्स स्क्वायर में लिखे वहाँ पे, तो यहाँ पे रूल क्या है, जो भी पावर है, ये जो पावर है ये आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा थ्री, है ना, उसके बाद एक्स, और एक्स एन माइनस टू मतलब थ्री माइनस वन, सॉरी टू बोल दिया था मैंने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, थ्री एक्स, थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा बेटा, टू, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं, तो यहाँ पे हमें लगेगा, हमें दोनों के लिए सेपरेटली हमें करना पड़ेगा, तो बट हम साथ में लिखेंगे, ये इसको कहते हैं चेन, ठीक है ना, तो डी बाई डी एक्स, ठीक है, तो अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, मतलब एक बार इसको करिए और प्लस डाल के फिर इसको लिखिए, अगर इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना चाहें, हम लोग बार बार लिखेंगे नहीं, बट इनिशियली मैं दिखा रहा हूँ तो इस वजह से लिख देगा, मतलब ये ऐसा है, यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर और फिर प्लस, फिर डी बाई डी एक्स, ये हुआ यहाँ पे टू एक्स, हम इतना करने वाले नहीं हैं, बार बार कह रहा हूँ मैं आपको, तो देखिए बेटा यहाँ पावर टू है तो आगे टू, एक्स टू माइनस वन कितना होता है, सिर्फ वन बचेगा बेटा,
प्लस ये 2 पहले से था, इस 2 को एज इट इज लिखा, यहाँ पे x x तो यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे ध्यान कर देखो, ये x है ना, तो x के पावर पे कुछ तो है नहीं, तो 1 है, तो 1 तो 1 से 2, यहाँ पे 1 लाचार आप लिखो, चलो एक बार लिखो, तो उसके बाद x 1 माइनस 1, ओके, तो x टू द पावर 0 हो जाएगा, तो ये तो टर्म 1 हो जाना है ना, देखो यहाँ पे, तो 2x प्लस यहाँ बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, सर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, एंड 1 माइनस 1 0, x टू पावर 0 इज 1, तो आपका क्या ये बना, देखिए आप यहाँ से चाहें तो 2 कॉमन निकाल के लिख सकते हैं x प्लस 1, x प्लस 1, ठीक है बेटा, तो ये है बस इतना सा, आया समझ, ठीक है। तो और भी कुछ रूल्स हैं हमारे पास, जो रूल्स को हम लोग लिख लेते हैं फटाफट, और हम इसको ज़्यादा डिटेल्स में अभी हम करेंगे, जैसे जैसे कभी जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से हम बात कर लेंगे। मेन ये आपका अभी करने वाला जो था उसको हमने करवा लिया, ठीक है। चल आगे देखते हैं, तो हमारे पास और भी है, जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक में रहे साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स हो जाता है आपका, अगर वहीं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस रहे, कॉस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, ओके, उसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ टैन रहे तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट रहे तो ये हो जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, शिट शिट, ओके, और उसके बाद हमारे पास एक और रह गया, उसके बाद आ जाएगा डी बाई डी एक्स और सेक एक्स, तो इसका कितना हो जाएगा बेटा, सेक एक्स मल्टीप्लाई बाई टेन एक्स, ओके, उसके बाद डी बाई डी एक्स, इनको माता हैं, डी बाई डी एक्स और यहाँ हो जाएगा कोस एक्स, कोसेक एक्स, कॉस नहीं कोसेक, तो इसका कितना हो जाएगा बेटा, माइनस कॉट एक्स, सॉरी माइनस कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स, तो देखिए ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई और उपाय है नहीं, और ये प्रैक्टिस करते करते याद भी हो जाता है, ऐसा नहीं, बट इसमें थोड़ा आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, हो जाएगा। तो उसके बाद कुछ और भी हम देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल का वो ई टू द पावर एक्स ही रह जाता है, तो उसके बाद लॉग का डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इसमें डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन का भी हम लोग ऐसे रूल देख लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है फटाफट, तो चलिए देखते हैं इंटीग्रेशन का। अच्छा एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, ये तो भाई, हाँ चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, मान लीजिए आपको डिफरेंशिएट करना है, कोई फंक्शन दे रखा है मैंने यहाँ पे बेटे 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 प्लस 1, इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं, ओके, तो ये फंक्शन है, अब हम उतना लिखने वाले नहीं है, हम इसको करेंगे 3 और ऊपर से आएगा 2 बगल में,
और यहाँ पे हो जाएगा x 2 - 1। ठीक है बेटा, माइनस, यहाँ -2 है तो आगे -2 देगा पहले तो ये, और यहाँ पे पहले से 4 है, x -2 एंड -1 एंड +1, 1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। आगे किया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 x, क्योंकि 2 - 1 1 बचता है, x पावर 1 को आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, एंड 4 × 2 = 8 और x, ये -2 एंड -1 मेक्स -3 एंड दैट्स ऑल। ठीक है, ये आपको समझ में आया, इतना ही करना होता है, ज़्यादा मेहनत करना होता नहीं, इतना से काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए, इंटीग्रेशन में हमने बात किया ही था कि वो छोटे छोटे जो डॉट्स थे, इन्हीं को ऐड करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। इन्हीं को जोड़ने के प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस कोई इक्वेशन ले लेते हैं, कोई इक्वेशन पहले लेते हैं, यहाँ चलिए कोई फंक्शन है f(x), और अच्छा पहले तो रूल तो बताना जरूरी था, चलो रूल पहले बताइए, फिर फर्स्ट फॉर्मूला तो पहले एटलीस्ट बताना पड़ेगा। हाँ, कोई फंक्शन है f(x), है ना, इसको हमें इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करना, या dx भी हो सकता है, fx भी हो सकता है, इसको fx का d, मतलब एक से मर्ज कर सकते हैं, इसको फंक्शन dx है, सॉरी x है फंक्शन, उसका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये क्या देगा, ये देगा x + c। जरा समझते हैं कैसे। इसमें क्या होता है, अगर कोई फंक्शन x⁴n है और इसको हम dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे n⁴1 प्लस हो जाता है और डिवीजन में n+1 भी आ जाता है। फॉर इंस्टेंस, लेट्स हैव अ क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे x³ है, इसको इंटीग्रेट करना है dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो x³ और यहाँ पे हो जाएगा बेटा dx। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा, x3+1 एंड, एक सेकेंड यार, ये तो कभी कभी ऐसा मेसी हो जाता है ना। चलिए, तो यहाँ +1 हो जाएगा और डिवाइड में यहाँ से 3+1 हो जाएगा, तो यहाँ पे x+4 एंड डिवाइडेड बाय 4, मतलब आप इसको चाहो तो ऐसे सजा के भी लिख देते हैं, है ना, 1/4 x टू द पावर 4। ठीक है ना, तो ये फंडा है। चलिए फटाफट इसके कुछ रूल्स लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो देखिए, अगर e⁴x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेम रह जाता है, 1/x को इंटीग्रेट करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, ये याद रखिएगा, ये गड़बड़ हो जाता है, इसका होता है log x, और प्लस c लिखते हैं। ठीक है, e⁴x का e⁴x ही मिलता है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, सबसे बेस्ट आदमी है ये e⁴x और +c। ओके, e⁴x अगर कोई कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो वो क्या हो जाएगा, आपको दे देगा, सॉरी कोई कांस्टेंट है सर, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एक्स टर्म आ जाएगा, आपको इंटीग्रेशन ऑब्वियसली वो इसी तरीके से काम करेगा वो, है ना, तो एक एक्स टर्म आ जाएगा, इसके साथ ax हो जाएगा ये। अरे भैया साफ सुथरा लेके जाओ यार, मैं साफ सुथरा चाहता हूँ, ये डिले जा रहा है। ओके, ax + c हो जाएगा। ठीक है, आगे कुछ और देख लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास sin x का इंटीग्रेशन अगर हमें करना पड़े, sin x dx, तो sin x का होता है -cos x +c, वहीं पे cos x dx का क्या हो जाता है, sin x हो जाता है, sin x
अब ये मत सोचिएगा ये मेरे वजह से हो रहा है, ये कुछ ना कुछ सिस्टम में डिले जा रहा है और उस वजह से घिस घिस जा रहा है ना। तो प्लीज फॉरगिव कीजिएगा इसके लिए। ओके, अब उसके बाद है बच्चा tan x, है ना। मैं बोल रहा हूँ बार बार, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिख रहा हूँ, ठीक है। tan x का क्या हो जाएगा भाई, माइनस लॉग, ओके ओके, माइनस लॉग cos x का ये हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कुछ और है जो कि हम यूज करेंगे यहाँ पे, sec स्क्वायर एक्स। अब sec का हम अलग से नहीं करेंगे, sec स्क्वायर एक्स यूज करेंगे हम, एंड sec स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू होता है tan x, ओके, tan x प्लस सी। और ये प्लस सी क्यों लगाते हैं इसको भी मैं बताऊंगा आपको। मैं तो इससे परेशान हो गया, ये स्क्रिबल करना पड़ रहा बार बार। ओके, उसके बाद हमारे पास और भी है, एक है कोसेक डॉट कोसेक एक्स, कोसेक एक्स डॉट कॉट एक्स इक्वल्स टू होता है माइनस कोसेक एक्स एक्स प्लस सी, ठीक है। उसके बाद कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, एंड दैट्स ऑल, दैट्स। अभी देखिए कुछ ज़्यादा स्क्रिबल हो रहा था, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो इतना मान के चलिए। हाँ, अब सी का आपको बताना था, ये सी हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं जो डिफ्रेंशिएट करते वक्त जो कॉन्स्टेंट्स थे उनको हम डिफ्रेंशिएट करते वक्त तो जीरो कर दिए थे। तो वापिस जब जाएंगे तो उन कांस्टेंट के याद में जो सी लिखा हमने, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कांस्टेंट तो था जिसको हमने जीरो कर दिया था, तो वापिस जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो उस कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में कुछ तो लिखना पड़ेगा ना आपको। So that constant is this, and that's why we write C over here. Okay. So that's all for today's video, and इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम मोशंस को अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं वापस। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।